नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जनतक। एक तरफ जहां त्योहार का सीजन है, वहीं जिले में लगातार कई ऐसे खाने पीने के पदार्थ हैं जो बिना एक्सपायरी डेट, बिना किसी लेबलिंग के, बिना किसी जीएसटी नंबर के धड़ल्ले से बिक रहे हैं। ये सिर्फ किसी एक फैक्ट्री या किसी एक शॉप की बात नहीं है। ऐसे कई दर्जनों फैक्ट्री संचालित हो रहे हैं जहां इस तरीके के ऐसे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं खाने पीने के, जिसमें किसी भी तरह की कोई ब्रांडिंग नहीं होती। आप ये समझ ही नहीं सकते कि ये कितना पुराना हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। जी भैया, इस तरीके का जो खाने पीने का पदार्थ है जो बिना लेबलिंग के बनाया बेचा जा रहा है, बिना एक्सपायरी डेट के बेचा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये सब कितना हानिकारक हो सकता है? ये तो सीधे सीधे हम अपने बच्चों को और हम अपने आप को खुद जहर परोस रहे हैं। आजकल शहर के अंदर बहुत सारी ऐसी फैक्ट्री संचालित है गली मोहल्लों में, जो खुद से मिक्सचर और बच्चों के टॉफ़ी ये सब बना रहे हैं, कुरकुरे, जिसमें कोई ना लेबलिंग होती, ना खाद्य एवं औषधि प्रशासन का लोगो होता, ना FSSAI के लाइसेंस मेंशन होते, ना मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट, कुछ नहीं होता। और वो कौन से और मानक के अनुरूप भी नहीं बनता। पहले भी शिकायतें आ चुकी है शहर के अंदर, कहीं डिटर्जेंट डाल के मिक्सचर बनाया जा रहा है, कहीं केमिकल डाल के चॉकलेट बनाया जा रहे हैं, पर उस दिशा में ना ही निगम प्रशासन और ना ही खाद्य विभाग, सब सोए हुए हैं, कभी झांकने भी नहीं जाते इन छोटे फैक्ट्रियों में, और वहाँ धड़ल्ले से ये कारोबार चल रहा है, जिसे खामियाजा हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। क्या लगता है दुर्ग के गली मोहल्ले में छोटे छोटे स्तर पे ऐसी फैक्ट्रियाँ संचालित है? क्योंकि लोगों को लगता है कि बड़े स्तर पर ही चल रहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से गली मोहल्ले में भी ऐसे बहुत ज़्यादा भरमार है। अभी तो दुर्ग शहर की ही अगर बात कर लें तो भरमार है ऐसे फैक्ट्री की, जो घर घर में ऐसे सामान बना रहे हैं और उसको धड़ल्ले से गली मोहल्ले में और बाज़ार में सप्लाई कर रहे हैं। अभी त्यौहार का सीजन भी आ गया है, जैसे पनीर है, खोआ है, घी, इसमें भी कोई लेबलिंग नहीं होती। ये भी सब ऐसे धड़ल्ले से बिक रहा है और हम यूज़ कर रहे हैं। दोषी किसको मानते हैं कि जवाबदारी किसकी है ये सब? देखिए, जवाबदारी तो इसमें सीधे सीधे प्रशासन की होनी चाहिए, खाद्य विभाग के अधिकारी की होनी चाहिए कि वो अपने क्षेत्र में, अपने जोन में उसकी प्रॉपर जो है मॉनिटरिंग करें और ये सब चीज़ का ध्यान वो रखें। ठीक है भैया, परिचय देंगे आपका? मैं शिशिर कांत कसार, दुर्ग से। भैया, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे कई आप मार्केट में जाएंगे, किसी भी दुकान में आपको ऐसे मिक्सचर के पैकेट, ब्रेड के पैकेट मिल जाएंगे जिसमें कोई ब्रांड नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, कब बना है, क्या बना है, कुछ अता पता नहीं रहता है, कैसे तेल में तला है, क्या उसकी मानक है। मिल जाता है कि नहीं आसानी से? आपके भी घर में बच्चे होंगे। आराम से मिलता है मैडम एक्चुअली। और ये भी है मैडम कि आजकल जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, उसके कॉपी आइटम मिल रहे हैं। कुरकुरे रहेगा तो उसके नाम से, उसके मिलता जुलता नाम से पैकेट में मतलब कुछ भी आइटम दे रहे हैं, तो घर में बना रहे हैं, घर ही पैकिंग करके दे रहे हैं, उसमें कोई मामदंड नहीं है उसमें। तो कितना हानिकारक हो सकता है? क्योंकि सबके घर में बच्चे हैं, बड़े तो एक बार सोचेंगे खाएं या ना खाएं, लेकिन बच्चे नहीं सोचेंगे। बच्चे तो मैडम वही ज़्यादा पसंद करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा नुकसान है इसमें बच्चों का ही है। इसमें तो बच्चों का नुकसान तो हमारा भी नुकसान है ये, बट इसमें क्या है, लगाना बहुत ज़रूरी है इसमें। खाद्य विभाग को किस तरीके से इस पूरे मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और कैसे कार्रवाई करना चाहिए? मैडम प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए मैडम, प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए कि हर वीक जो भी है देखे जाए दुकान में क्या सामान बिक रहा है, इसकी ब्रांडिंग कहाँ से हो रही है, बंद कहाँ से रहा है। औचक निरीक्षण भी होना चाहिए अचानक से, पर ऐसे कभी न्यूज़ में कभी आया नहीं कि ऐसा हो जाए, निरीक्षण कहीं हो रहा है करके। जीएसटी चोरी का भी एक मामला सामने आया था, मतलब गृह मंत्री जी आए थे, जीएसटी पर चर्चा कर रहे थे, और जब मैंने ये बात उनके सामने रखा तो उनका कहना था कि स्पेशल केस है, जांच का विषय है। क्या लगता है ये स्पेशल केस है? क्योंकि मेरे हिसाब से लगता है कि ये कॉमन है, गली मोहल्ले में मिलता है। स्पेशल लग रहा है आपको? नहीं मैडम, तो स्पेशली मैडम, स्पेशल मतलब जांच तो होना नहीं है उसमें, तो कई सब हम शुरू से ऐसे होते आ रहा है उसमें। जी ठीक है भैया, परिचय देंगे आपका? मेरा नाम है अनूप सिन्हा, दुर्ग से हूँ मैं। जी, आपको बता दें कि दुर्ग के उरला, शंकर नगर और ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर छोटी छोटी फैक्ट्रियां संचालित की जा रही है। मिक्सचर ही नहीं, टोस्ट, बिस्किट और ब्रेड वगैरह एकदम खुले तौर पे बनाया जा रहा है। ना इसका कोई मानक है, ना ही इसका कोई मतलब कब बना है, कब एक्सपायरी डेट है, कुछ भी अता पता नहीं है, कैसी क्वालिटी में बना है। सीधे तौर पे कुछ पैसे के लिए लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी खास जगह पे ये मिलेगा, किसी भी छोटी दुकान पे चले जाइए, आपको प्लेन पैकेट में आपको ऐसे खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, खासकर मिक्सचर, ब्रेड, टोस्ट, ये सब। और जो बच्चे हैं वो खासकर इस चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करते हैं। एक बार बड़े सोचते हैं, लेकिन आजकल बड़े भी नहीं सोचते। खाने पीने का सामान रहता है, लोग खरीद लेते हैं, खा लेते हैं, आजकल में ही बना होगा, ताज़ा ही होगा। लेकिन क्या ये होता है? क्या ये अच्छे तेल में बनता है, अच्छे क्वालिटी से बनता है, साफ़ सफाई से बनता है? इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ खाद्य विभाग भी
सोया हुआ नज़र आ रहा है। खाद्य विभाग देखकर भी अनदेखा कर रहा है, क्योंकि काफ़ी कॉमन है, किसी एक जगह पे बन रहा है ऐसा नहीं है, खुले तौर पे बन रहा है, खुले तौर पे मार्केट में बिक भी रहा है। क्या अब इस पूरे मामले में जब हम आपको दिखा रहे हैं, इसके बाद क्या खाद्य विभाग संज्ञान लेगा? क्या खाद्य विभाग लोगों के स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ कार्रवाई करेगा? क्या खाद्य विभाग सख्ती दिखाएगा? बड़ा सवाल है, जवाब कब आएगा ये भी देखने वाली बात है। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। जी सर, सर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है, मिक्सचर वगैरह कुछ भी, तो उसमें पहले नियम क्या होना चाहिए? एक्सपायरी डेट होना चाहिए या सब नहीं होना चाहिए उसमें? कोई भी खाद्य पदार्थ जो विक्रय के लिए आता है उसमें उसकी जो नियम है उसके हिसाब से एक्सपायरी डेट होना चाहिए, ताकि उसकी गुणवत्ता जो है बरकरार रहे और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस रहे। सर आसपास के ज़िले में, जिले के अंतर्गत सर कई फैक्ट्री संचालित हो रही, बड़ी फैक्ट्री है, छोटी बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे धड़ल्ले से मिक्सचर और कई खाद्य पदार्थ बिस्किट वगैरह बन रहे, लेकिन बिना एक्सपायरी के निकल रहे हैं। इस तरह के जो फैक्ट्रीज हैं या जो आउटलेट्स हैं उस पर जो फूड विभाग की जो टीम है वो निरंतर दौरा करती है और वहाँ पे इसका चेक किया जाता है, और जब भी ऐसी कोई त्रुटि पाई जाती है उस पर कार्रवाई की करने के लिए कहा गया है और कुछ हद तक कार्रवाई होती भी है। सर क्या असर पड़ सकता है सेहत पे अगर एक्सपायरी माल, अगर हम बाय द वे प्रोडक्ट हम खा लेते हैं, सेवन कर लेते हैं, तो क्या कुछ नुकसान हो सकता है? देखिए, किसी भी भोज्य पदार्थ की एक खाने योग्य रहने की एक शेल्फ लाइफ होती है। जैसे हम भी अपने घर में खाना बनाते हैं तो उसको एक समय सीमा पे ही कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसी तरह से कोई भी खाद्य पदार्थ जो है एक नियत समय सीमा पे ही खाने के उपयोगी होता है, और उसके उपरांत उसमें कई प्रकार के इन्फेक्शन या सड़न होती है जिसके कारण स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। सर जानबूझ के इस प्रकार से बेचना कहीं ना कहीं राजस्व का भी नुकसान होता है, तो कितना बड़ा गंभीर परिणाम आ सकता है या फिर अपराध की श्रेणी में आता है? जो खाद्य सुरक्षा नियम है उसके तहत विभिन्न धाराएं बनाई गई हैं, और जो हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर जो भ्रमण करते हैं और जो त्रुटियां पाई जाती हैं उसके अनुरूप वो विभिन्न धाराओं में कार्रवाई करके प्रकरण प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।